हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर डूइंग? आई होप दैट एवरीबडी विल बी गुड। सभी लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो गाइस, अगर जो आप लोगों ने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो डेफिनेटली यू शुड वॉच दैट वीडियोस। आपको वीडियो देखने हैं क्योंकि आपको उन वीडियो से आई थिंक वी कैन से दैट यू कैन गेट मैनी थिंग्स फ्रॉम बेसिक। या आपको वहाँ से बेसिक वाली चीज़ें आपको मिल जाएंगी उस वीडियोज़ में। ठीक है, तो आपको वो वीडियो देखने हैं क्योंकि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में एक वीडियो में बताया था कि फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश, और उसके पहले मैंने बताया था रूट्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की जड़ क्या होती है और इंग्लिश के फंडामेंटल्स क्या होते हैं। क्योंकि अगर इंग्लिश के जड़ों के बारे में पता है, हमें ट्री के बारे में एनालाइज करना है, सो डेफिनेटली वी कैन एनालाइज ऑफ ए ट्री। इफ़ यू नो एनी थिंग्स लाइक दैट रूट्स, सो डेफिनेटली वी कैन, है ना। और उसके भी हम बोल सकते हैं व्हाट इज इंग्लिश, इंग्लिश है क्या है, इंग्लिश के फंडामेंटल्स क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम जान लें। और उसके बाद जो है आज के वीडियो हम लोग बताएंगे कि सेंटेंस में अगर जो हम सच में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अगर पहचान गए, दुनिया का कोई भी सेंटेंस सच में चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि मेन चीज़ें ये होती हैं, हमको ना सब्जेक्ट पता होता है, ना ऑब्जेक्ट पता होता है, ना वर्ब पता होता है। ये चीज़ें पहचान नहीं पाते हैं, इसी में बच्चे अक्सर गलतियाँ कर देते हैं। एक्चुअली इफ़ यू विल रिकॉग्नाइज ऑफ दिस थिंग्स डेफिनेटली यू कैन सॉल्व एनी सेंटेंसेज। आप कोई भी सेंटेंस सॉल्व कर सकते हैं, देयर इज़ नो एनी प्रॉब्लम। अच्छा देखिए, आज का हमारा टॉपिक है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब को कैसे पहचाने, है ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को कैसे पहचाने, क्योंकि मेन तो यही है। अगर पहचाना आ गया तो दुनिया का, मैं आपसे दावा करता हूँ कि सच में दुनिया का कोई भी सेंटेंस बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डेफिनेटली यू कैन सॉल्व एनी सेंटेंस, है ना। तो हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट देखते हैं, सब्जेक्ट क्या है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट द सेशन। सो वॉच कंटिन्यू, और तीनों चीज़ें आपको देखना है। मैं आपसे दावा करता हूँ डेफिनेटली यू कैन सॉल्व एनी सेंटेंसेस। कोई भी दुनिया का बड़े से बड़ा सेंटेंस सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, केवल ये प्रॉब्लम हो सकती है, सर मुझे मीनिंग नहीं पता है, वोकैब नहीं पता है। तो वोकैब भी मैं आपको साथ में लर्न करवाऊंगा, डोंट वरी, बट यू हैव टू वॉच कंटिन्यू। ठीक है, सो गाइस देखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, ठीक, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कर्ता, या तो आप बोल सकते हैं सब्जेक्ट को एक सेकंड टाइप्स ऑफ डूअर, है ना, डूअर आप बोल सकते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट को हम कैसे पहचाने? देखिए, बहुत ही इजी वे है पहचानने का। किसी भी सेंटेंस में जो कर्ता यानी कि डूअर होता है ना, किसी भी सेंटेंस में कर्ता यानी कि जो डूअर होता है या जिनके बारे में बात हो रही होती है, हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी सेंटेंस में कर्ता हो या डूअर हो या तो जिनके बारे में बात हो रही हो, हम उसे सब्जेक्ट कहते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट के टाइप्स क्या हो सकते हैं? सब्जेक्ट के टाइप्स क्या होते हैं? कितने तरह से सब्जेक्ट हो सकते हैं? एक तो हमारा नाउन हो सकता है, ठीक है, कोई भी नाउन, नाउन का मतलब नेम ही होता है, और उसके बाद प्रोनाउन हो सकता है। और इन्फिनेटिव क्या हो, इन्फिनेटिव हो सकता है। अच्छा, इन्फिनेटिव में टू लगा के हम वर्ब में टू लगा देते हैं, वो सब्जेक्ट बन जाता है इन्फिनेटिव, है ना। और उसके में हम आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, जीरेंड, है ना, इसमें आईएनजी लगा के हम सब्जेक्ट बना देते हैं। आपका नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, इन्फिनेटिव हो सकता है और जीरेंड हो सकता है। इस तरह से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं और सब्जेक्ट इनको हम बना सकते हैं। ठीक है, कुछ हम एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू आई थिंक बेटर समझ लेंगे। अच्छा देखिए, सुरेंद्र, सुरेंद्र एक नाउन है, ठीक है, तो सुरेंद्र सब्जेक्ट हो गया। टू स्पीक इन्फिनेटिव यूज कर रहा है, टू स्पीक। और उसके बाद सी, ये भी नाउन में आ जाता है, नाउन में आ जाता है, व्हाटएवर, है ना, जीरेंड आईएनजी आ जाता है। हम एक सेंटेंस देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं। लाइक दैट, मैंने कहा कि सुरेंद्र कम्स हेयर, सुरेंद्र कम्स हेयर, सुरेंद्र यहां आता है ना। तो यहां पे सुरेंद्र के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट सुरेंद्र हो गया। सुरेंद्र कम्स हेयर, सुरेंद्र यहां आता है, तो सुरेंद्र के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट सुरेंद्र हो गया, है ना। मैंने कहा सी स्पीक इंग्लिश, सी स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है, तो यहाँ पे सी के बारे में बात हो रही है ना। सी स्पीक्स इंग्लिश, वह इंग्लिश बोलती है, डेफिनेटली यहाँ पे सी के बारे में बात हो रही है, तो सी आपका सब्जेक्ट हो गया। सो इसी तरह के हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप दैट आपको सब्जेक्ट पता चल गया होगा कि सब्जेक्ट क्या होता है और सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानेंगे सेंटेंस में। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम पहचानने के तरीके क्या होते हैं। आई होप दैट क्लियर हो गया। या अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की।
ऑब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस में, क्योंकि ये भी हम बोल सकते हैं एक मेन पार्ट होता है सेंटेंस का, है ना। बिना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब के सेंटेंस एकदम बेकार है, तो जब तक पहचानेंगे नहीं सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। तो अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी एक सेंटेंस का बहुत ही मेन पार्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को देखिए हम कैसे पहचाने, क्योंकि अगर पहचानना आ गया डेफिनेटली वी कैन सॉल्व एनी सेंटेंसेस, है ना। सो ऑब्जेक्ट देखिए हम कैसे पहचानते हैं, है ना। बहुत ही इजी ट्रिक है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट पहचानने की। देखिए किसी भी सेंटेंस में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का, किसी भी सेंटेंस में कर्ता द्वारा किए गए कार्य का असर जिस व्यक्ति या वस्तु, है ना, या तो आपका पर्सन हो सकता है या तो थिंग्स हो सकती है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखिए किसी भी सेंटेंस में कर्ता द्वारा कार्य का असर किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं ना। जो भी कर्ता कोई काम करता है तो उसका असर किस पे पड़े, व्यक्ति या वस्तु पर किसी पर भी पड़े उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। बहुत ही इजी है, आई होप दैट क्लियर हो गया होगा। और एक दो सेंटेंस देखेंगे डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड, ना, पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। अभी कोई अगर डाउट है ना। अच्छा देखिए जैसे कि मैंने कहा कि आई बीट यू, आई बीट यू, है ना। अच्छा देखिए यहाँ पे आई, आपका आई के बारे में बात हो रही है तो आई सब्जेक्ट है, और इसके बाद बीट का मतलब क्या होता है, पीटना, और यू देखिए ऑब्जेक्ट है। इसके कैसे पहचानेंगे, देखिए आई जो है काम कर रहा है, उसके बाद असर सीधा बीट पर हो, यू पे हो रहा है ना। देखिए आई काम कर रहा है और असर यू पे हो रहा है, आई के द्वारा यू की पिटाई हो रही है, ठीक है। यहाँ पे आई काम कर रहा है, यहाँ पे यू की पिटाई हो रही है, तो सीधा सीधा असर पड़ रहा है यू पे, है ना। अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप लोगों की भी हो सकती है, ठीक है। सो आई के द्वारा कोई आई जो है काम कर रहा है, यू पर असर पड़ रहा है, सो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, है ना। एक सेंटेंस और देखते हैं, है ना। वी राइड बाइक, हम बाइक चलाते हैं, वी राइड बाइक, है ना, हम बाइक चलाते हैं। तो देखिए वी काम कर रहे हैं और असर बाइक पे पड़ रहा है, काम वी कर रहे हैं और असर बाइक पे पड़ रहा है, तो यहाँ पे आपका बाई ऑब्जेक्ट हो जाता है, बाइक ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो डेफिनेटली आई थिंक समझ में आ गया होगा कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं वर्ब की, क्योंकि वर्ब भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो वर्ब, ओके, सो हम लोग अब वर्ब देखते हैं, वर्ब को हम कैसे पहचाने, क्योंकि ये भी एक सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वर्ब, है ना। बिना वर्ब की क्या, है ना। तो सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वर्ब ही होता है। तो वर्ब को देखिए हम कैसे पहचानते हैं। अच्छा मैंने एक रूल बनाया था कि जो किया वही क्रिया, है ना, जो किया वही किया, जो हम काम करते हैं वही आपका क्रिया है, वही आपका वर्ब है, वही आपका एक्शन है, ठीक है। जो किया वही क्रिया, एकदम छोटी सी बात, जो किया वही क्रिया, एकदम छोटा सा सिस्टम, है ना। जो किया वही क्रिया वही वर्ब है, जो आप करते हैं तो वही आपका वर्ब हो जाता है। देखिए एक एग्जांपल देखते हैं और अच्छे समझते हैं। देखिए आई टीच यू, टीच का मतलब क्या होता है, पढ़ाना। मैं आपको पढ़ाता हूं तो मैं एक्शन कर रहा हूं, मैं क्रिया कर रहा हूं, है ना। तो यहाँ पे टीच आपका क्रिया हो गया, मैं आपको पढ़ाता हूं। यू कंप्लीटेड योर वर्क, आपने अपना काम कंप्लीट किया, आपने अपना काम खत्म किया। यू कंप्लीटेड योर वर्क, आपने अपना काम खत्म किया, है ना। तो यहाँ पे ये क्रिया हो गया, है ना, क्योंकि कंप्लीट का मतलब क्या होगा, खत्म करना, फिनिश करना। यू कंप्लीटेड योर वर्क, आपने अपना काम खत्म किया। शी विल टॉक टू यू, टॉक टू यू, वह आपसे बात करेगी। शी विल टॉक टू यू, वह आपसे बात करेगी, ठीक। सो आई होप दैट आपका क्रिया भी खत्म हो गया होगा, वर्ब भी आपका कंप्लीट हो गया होगा, है ना। सो अच्छा देखिए इसके पहले सबसे मेन देखिए हमें सब्जेक्ट पहचानना आ गया और ऑब्जेक्ट पहचानना आ गया, वर्ब भी पहचानना आ गया। तो सबसे मेन पॉइंट क्या है, सेंटेंस की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए।
क्योंकि यार सीक्वेंस होनी चाहिए ना। जब अब सीक्वेंस नहीं पता होगी तो कैसे काम चलेगा ना। तो सीक्वेंस एक होनी चाहिए, बिना सीक्वेंस के सेंटेंस गलत होगा। सेंटेंस की सीक्वेंस कैसी होनी चाहिए वो देखते हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, उसके बाद क्या होगा हमारा वर्ब। अच्छा वर्ब होगा, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वर्ब होगा। इसके पहले अगर जो किसी भी टेंस की बात हो रही, किसी भी मॉडल्स की बात हो रही है, तो वहां पे सब्जेक्ट के बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू मॉडल्स, है ना। और उसके बाद देखिए वर्ब के बाद क्या हो जाता है हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, या और उसके बाद यू कैन से रिमेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। रिमेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना, जो भी सेंटेंस का पार्ट बचता है, या तो अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस कह सकते हैं, रिमेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना। तो जो भी सेंटेंस का पार्ट बचता है। तो देखिए एक सेंटेंस हम लिखते हैं, उसने मुझे गिफ्ट दिया, उसने मुझे गिफ्ट दिया, है ना, उसने मुझे गिफ्ट दिया। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे उसने। अच्छा उसने हम कैसे पहचानेंगे, क्योंकि हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इसलिए यहाँ पे उस, है ना, तो यहाँ पे वो आपका सब्जेक्ट हो जाता है। तो ही, उसने के लिए ही यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद देखिए वर्ब है। वर्ब इसमें क्या है, देना, क्योंकि जो किया वही क्रिया। तो यहाँ पे दिया, तो दिया वाला काम किया था ना, तो यहाँ पे देना क्या हो जाएगा, गेव, क्योंकि ये एक्शन सेकेंड यूज हो जाएगा, पास्ट की बात हो रही, ही गेव। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, गिफ्ट, ही गेव। अच्छा मुझे, सॉरी मुझे भी है ना, ही गेव मी गिफ्ट। गिफ्ट आपका रिमेन अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आ जाता है, और मी आपका ऑब्जेक्ट है, ही गिव मी गिफ्ट, उसने मुझे गिफ्ट दिया ना। सो कोशिश करना आप लोग और भी सेंटेंस कुछ करना, है ना, और एक सीक्वेंस रखने की कोशिश करना। आई होप दैट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सेंटेंस को हम कैसे पहचाने, वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। डेफिनेटली अब आप लोग आई थिंक सेंटेंस बना सकते हैं, सेंटेंस सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस इंग्लिश से हिंदी में कर सकते हैं या हिंदी से इंग्लिश में कर सकते हैं। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। हाँ अगर जो आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। सो बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।